नीट की परीक्षा आयोजित की जाए कि नीट में जो है और मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ है और इसे कैंसिल किया जाए। हम लोग का मांग है कि इसको अग्निवीर को समाप्त कर, जैसे ही पहले आर्मी की बहाली होती थी उस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज बिहार के पटना में आयशा से जुड़े हुए छात्र छात्राओं ने सरकार के विरुद्ध अपने विभिन्न मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बिहार विधानसभा मार्च किया। सरकार से उनका मांग है कि नीट यूजी 2024 रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित किया जाए और एनटीए को समाप्त कर वह अग्निवीर योजना को वापस लेने तथा बिहार विधानसभा से लाए गए नए आरक्षण प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की मांग को लेकर बिहार भर से आए हुए छात्र छात्राओं के साथ विधानसभा मार्च किया गया। तो आइए यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं को क्या कहना है, आगे सुनिए। आज विधानसभा मार्च हो रहा है। हमारी मांग है कि नीट यूजी परीक्षा में जो धांधली और भ्रष्टाचार दिखा है इसे रद्द किया जाए, इसे पुनः एग्जाम लिया जाए, एनटीए को समाप्त किया जाए क्योंकि ये गैर संवैधानिक संस्था है। अग्निवीर योजना जो आप देख रहे हैं कि विधानसभा से हम लोग मांग करते हैं कि इसे समाप्त करने का प्रस्ताव जो है विधानसभा से पारित हो। आरक्षण हम लोग मांग करते हैं कि विधानसभा से संविधान के अनुसूची 9वीं में पारित करने का प्रस्ताव आज आप लोग ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है सर? आज हम लोग का जो प्रोटेस्ट है आयशा का, ये री नीट के सवाल पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि री नीट पूरे देश में पुनः जो है नीट की परीक्षा आयोजित की जाए। कि नीट में जो है देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लंबे समय से जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, लेकिन नीट में बिल्कुल नीट इस बार पारदर्शी नहीं है। नीट में इस बार पूरे घोटाले के जो है सबूत जो है पक्के मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग री नीट के सवाल पर इस बार हम लोग चल रहा है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। हम लोग को बिहार सरकार से हम लोग की ये मांग है कि विधानसभा से पारित ये जो है पारित करके कि पूरे देश में ये प्रस्ताव दे कि भाई पूरे देश में नीट की परीक्षा पुनः आयोजित की जाए और उसके बाद जो एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको पूरे देश में बिल्कुल तरह से खारिज किया जाए। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि एनटीए ने पिछले 5 साल में एनटीए के अंदर जित परीक्षाएं जो हुई है उसमें से 49 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। अभी आप देखे होंगे कि नेट की परीक्षा हुई थी जस्ट 18, उसकी भी जो है पेपर लीक का सामने मामला आया। इसलिए एनटीए अपने जो जिस मिशन से एनटीए का जो गठन की थी मोदी सरकार, वो एनटीए अपने पूरे मिशन में फेल है। एनटीए कहीं से भी छात्र हित के लिए नहीं है, छात्रों के हित का वो बिल्कुल भला नहीं हो रहा है। इसलिए एनटीए वो खारिज करे और एनटीए के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, उनको अविलंब बर्खास्त करते हुए उन पे कानूनी शिकंजा, उन पे जांच होनी चाहिए कि उनके अध्यक्षता में कैसे ये बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये जांच वहाँ से होनी चाहिए। तीसरी जो हम लोग की मांग है, अग्निवीर योजना पूरे लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनकर देश के सामने आई। विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग से अग्निवीर योजना को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। लेकिन कमोबेश दुर्भाग्य रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में नहीं आई। लेकिन हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे और अग्निवीर योजना को बिल्कुल खारिज करे, अग्निवीर योजना को रद्दी के जो है टोकरी में डाला जाए। ये सब प्रमुख मांगों के लेकर आज हमारी छात्र संगठन आयशा बिहार विधानसभा मार्च कर रही है। मुख्यमंत्री को अपना एक ज्ञापन सौंपेगी और ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोग को एक मांग रहेगा कि ये सारी जो है ये प्रस्ताव को माना जाए और पूरे देश में नीट की परीक्षा पुनः आयोजित की जाए। यही हम लोग की मांग है। प्रमुख रूप से दीपक कुमार, आयशा नेता। विधानसभा मार्च है। हम लोगों की मांग है नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसको बिहार विधानसभा से सरकार जो है प्रस्ताव पारित करे नीट को रिजेक्ट करने के लिए। और बिहार के जो एक भविष्य है, जो छात्र है, जो एक प्रतिभा है, उसको गुमराह करने की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है। जब सबूत पेश करने पे भी शिक्षा मंत्री इस बात को नकार रहा है, जो पेपर लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे सरकार को हम क्यों मानेंगे। हमारी मांग है आज विधानसभा जो सत्र चल रही है
नीतीश गवर्नमेंट से जो आप बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करिए नीट को रद्द कराने के लिए। कि सरकार नीट का एग्ज़ाम रद्द कर पाएगा? सवाल तो यही है, जो नीट में कौन लोग शामिल है जो आप उसको बचा रहे हैं? कहीं सरकार के तो लोग नहीं है। जितने लोग पास किए हुए हैं उसकी सीबीआई जांच किया जाए, तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कौन लोग है जो रिजल्ट दिया है नीट में, वो मेडिकल जो डॉक्टर है उसके बच्चे हैं, शिक्षा माफिया के बच्चे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं। देश के पूंजीपतियों को ये सरकार बचाना चाहती है। ये घोटाला का पर्दाफाश तो हुआ है ना, इसमें शामिल जो मूल लोग हैं, जो माफिया है, वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। बिहार से जदयू के लीडर जो नालंदा जिला के है उनका नाम आया ही है सामने, भाजपा नेता का नाम सामने आया ही है, तो सारे तो इसमें नेता ही इन्वॉल्व है। तो सरकार बचा किसको रही है? सीबीआई से मांग है जो इसमें जो मूल लोग हैं जो क्वेश्चन खरीद फरोख्त किया है और बड़े पैमाने पे उसको उजागर करे सरकार और देश के प्रतिभा को गुमराह न करे। एनटीए पर भी सवाल उठाए हैं। क्या एनटीए पर भी सवाल उठाए? एनटीए तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। एनटीए को तो 1 मिनट हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। एनटीए को हटा करके सरकार एक ऐसी परीक्षा एजेंसी तैयार करे जो फुल प्रूफ परीक्षा ले कम से कम। आप देखिए ना, बार बार एनटीए, इससे पहले यूजीसी नेट का पेपर हुआ 18 तारीख 19 तारीख को और 24 घंटा के बाद पेपर कैंसिल हुआ। तो क्यों ऐसे एजेंसी पे सरकार भरोसा जता रही है जो एक एग्ज़ाम भी फुल प्रूफ नहीं करा पा रही है? आखिर देश के गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो अपनी प्रतिभाओं के बल पे, अपनी मेहनत के बदौलत किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आज उनको क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्यों उसको अनैतिक जुगाड़ की तरफ धकेला जा रहा है? ये तो एक गुमराह करने की साजिश चल रही है ना। सिर्फ धर्म के नाम पे आप राजनीति करेंगे, देश को गुमराह करेंगे, लेकिन एक जो प्रतिभा, एक जो बच्चे हैं, आप उसको क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप फुल प्रूफ एग्ज़ाम लीजिए। एक एजेंसी से नहीं होता है, 2 एजेंसी से एग्ज़ाम लीजिए, आप दोनों को मिलाइए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लूट का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इनसे हम लोग ऊब चुके हुए हैं। अच्छा, आप लोग जो आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट यूजी की, उसमें प्रमाण दिया जा रहा है कि इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, लेकिन हमारे जो देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा। वो तब बार बार इस चीज़ को जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि जांच में ये पूरी तरीके से पुष्टि कर दी गई है कि पेपर लीक हुआ है। तो हम छात्रों का ये मांग है कि जो देश के सबसे बड़ी परीक्षा है, जिससे लोग बनकर डॉक्टर्स बनते हैं, जिनकी पूरी जिम्मेवारी पूरे देश के लोगों की होती है, उस परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है, धांधली होता है, तो ये पूरे देश खतरे में है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एग्जाम दोबारा हो, जिसके लिए आज हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि पेपर लीक हुआ है और इसे कैंसिल किया जाए। यही हमारी मांग है। आप लोग धरना पर भी बैठे हुए थे, हाल फिलहाल क्या हुआ उसमें? देखिए, धरना पर हम लोग बैठे थे और हम यही मांग लेकर बैठे थे कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन उनके कान में जू नहीं रहेगा। तो आज हम लोग विधानसभा मार्च करके उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम छात्र नौजवान ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। तमाम जो प्रक्रियाएं होगी कानूनी तहत, हम उस चीज़ को करेंगे और आज हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, ये इसी का असर है। कहीं न कहीं आप लोग विवश होकर आज विधानसभा मार्च कर रहे हैं। बिल्कुल, जब से हम देख रहे हैं, जब से मोदी जी का शासन आया, हम छात्र बिल्कुल परेशान है। छात्र ही नहीं, नौजवान, किसान, सारे लोग परेशान हैं और हर किसी को रोजगार चाहिए। और रोजगार का यह मतलब नहीं कि हम बार बार पेपर लीक कराएं। बड़े बड़े घराने के जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिनके पास पैसे की ताकत है, वो जाकर परीक्षा में बैठे और पास हो जाएं। तो ये जो छात्र नौजवान जो गरीब तबके से आते हैं, हम आज उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब हम अब सड़क पर उतर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं, वो लोग गरीब मजदूर किसान परिवार से आते हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने रोजगार की लड़ाई के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ जानवी रॉय, आयशा, समस्तीपुर। आज जो आप लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं, आखिर
सरकार के विरुद्ध इतना क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है बताइए। सरकार मामले को नहीं सही तरीके से जांच करके उस चीज़ को सुलझाएंगे तब तो हम लोग को मार्च करना ही पड़ेगा ना। अभी देख रहे हैं कि नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, नीट में पेपर लीक होने के बावजूद अलग अलग जगह इसका सुराग भी मिल रहा है, अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी ही भी हो रही है। पटना में कई जगह पे लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसके बावजूद भी सरकार इस चीज़ को नहीं समझ रही है। और हम लोग का मांग है, आयशा का मांग है कि ये नीट की पेपर जो लीक हुआ है ये एग्ज़ाम को स्थगित कर पुनः एग्ज़ाम लिया जाए और पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिया जाए। और ये NTA जो जिस संस्था इसको कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, इसके चलते ही इस तरीके से पेपर लीक की मामला आ रही है। और ये अग्निवीर योजना जो आई, जिस समय से 18 साल में विद्यार्थी लोग छात्र जो है आर्मी में भर्ती होंगे और 22 साल में रिटायर होंगे, ये किस तरीके का नियम है। इसके बाद वो क्या करेंगे। 22 साल तो एक उम्र का पड़ाव होता है जिस समय लोग कुछ कहीं पर जॉब में जाते हैं, लेकिन उसको वहाँ पर जो है रिटायरमेंट का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद उन्हें जब अग्निवीर के जो सैनिक शहीद होते हैं सेना पर, उनको कोई सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता है कि वो सैनिक है। तो हम लोग का मांग है, और सबसे ज़्यादा आप सुनते होंगे कि आर्मी में गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही के बाल बच्चे ही आर्मी की नौकरी करते हैं। तो हम लोग का मांग है कि इसको अग्निवीर को समाप्त कर, जैसे ही पहले आर्मी की बहाली होती थी उस तरीके से बहाली हो, हमारा मांग है। आरक्षण को लेकर भी लेके भी हम लोग का है कि यही बिहार सरकार जातीय सर्वेक्षण करके जो अलग अलग नौकरी पेशा या शिक्षण संस्थान में जिसकी जहां पर नहीं भागीदारी थी, उस तरीके से ये आरक्षण की बात करके आरक्षण को पास करके बिहार सरकार इसको पास करके आगे भेजी, लेकिन हाई कोर्ट इसको निरस्त कर दिया और बोले ये असंवैधानिक है। लेकिन जब आप EWS को आरक्षण दे रहे हैं, वो असंवैधानिक नहीं है। तो ये दो नीति सरकार कर रही है, ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। इस चीज़ को हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े और सरकार और OBC आरक्षण को पुनः बहाल करे। चलिए, क्या नाम हुआ? मनीषा आयशा।